हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ ज़्यादा से। आज पता है मुझे सुबह से सब मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि क्या बात है आज माँ ने वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली मैं अपने घर पहुँच रही हूँ ना, बोरीवली गोराई। तो पहले से वीडियो बना देती तो मज़ा नहीं आता ना। अभी बस मुश्किल से आधे एक घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो अब बोलने का मतलब ऐसा है कि मैं जो तुम लोगों के लिए भूचाल लेके आ रही हूँ, भूकंप लेके आ रही हूँ, उसके लिए तैयार रहो। जी ली अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से। अब रोने का टाइम आया है सबका। जिसको भागना है भाग जाओ, जिसको मरना है मर जाओ, क्योंकि जो काम मैं करके वहाँ पहुँच रही हूँ ये बहुत ही बड़ा है। जैसे ही मेरा गोराई में पैर पड़ेगा उसके बाद से तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस पूरे 2 महीने में हर किसी के नाम से, स्पेशल लोगों के नाम से रोज़ कम से कम 2-2, 3-3 ताले फेंके। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब मैं पूरे महाराष्ट्र की कहते हैं ना पॉलिटिक्स को हिला सकती हूँ तो ये नहीं कर पाऊँगी। ऐसी बात है। अब तो मुझे वहाँ पहुँचने पे ही पता चलेगा कि किसका क्या हाल है। ठीक है ना। तुम लोगों को जो करना था किया। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि आए नहीं, अच्छी बात है, नहीं आएगी। क्यों नहीं आओ भाई। तूफ़ान कहते हैं ना, शांत तूफ़ान कभी बोल कर नहीं आता, बहुत शांत रहता है, लेकिन जब एक बार अपना तूफ़ान का कहते हैं ना लाता है तो बहुत बड़ी तरीके से। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, 2 महीना मुझे घर से बाहर रख दिया, हर तरह से कहते हैं ना परेशान करके, ब्लैकमेल करके, किसी ने किसी तरह से मानसिक तकलीफ़ दे के, बहुत सारी तरीके से मुझे तकलीफ़ दी है। उन सारी तकलीफ़ों का बदला लेके मैं आ रही हूँ। और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसका वेट करो। क्योंकि मैं आप कहती हूँ ना, मैं वो नागिन हूँ जो मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। अब मैंने पहले ही कहा है, आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं आपके लिए कलेजा निकाल के रख दूँगी, लेकिन आप मेरे लिए थोड़ा सा भी बुरा करोगे और ये बात का घमंड करोगे कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो पता चलेगा। पहुँच ही रही हूँ मैं, देखो क्या बिगाड़ लूँगी। क्योंकि मेरी शक्तियों ने पहले ही कहा था, माँ आपके पहुँचने से पहले आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार होगा, और जो होगा बड़ा मज़ेदार होगा। ज़रा चलिए तो सही, ज़रा अपने घर पहुँचे तो सही। क्योंकि मैं सच बोलूँ, जब मैं अपने घर से गई थी ना तो बहुत उदास होकर और नाराज़ होकर गई थी। ज़बरदस्ती मुझे मानसिक तकलीफ़ में मतलब डाल के, ज़बरदस्ती परेशान करके, मतलब उस तो मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं था। मैंने मतलब एक कसम खा ली थी कि मैं लौटूंगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इतना 2 महीने की पूजा के बाद जब मैं लौट रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला आदेश मेरी माँ का था कि पहले घर जाओ, ठीक है, बाकी सबको हम देख लेंगे। जिसने तुम्हारा घर तुमसे छुड़वाया है उनका घर हमें कैसे छुड़वाना है वो हम देखेंगे, टेंशन मत ले। फिर मेरे पंडित जी ने कहा कि तू चिंता क्यों करती, तू इतनी यात्रा की है, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी जटाएं दी है, तुझे क्या लगता है भगवान ने ऐसी किसी को भी जटा दे देते क्या? अगर तेरे पास शक्ति है, पावर है, तो तू शक्ति और पावर उनके साथ क्या करेगी पता चलेगा ना। क्योंकि ये जन्मजात के बेशरम है, तेरे घर के बाहर रहने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब अपनी ज़िंदगी बराबर मज़े में जी रहे हैं। उल्टा तुझे इस तरह देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन अब सबकी फटी पड़ी है कि भाई तूफ़ान और कहते हैं ना आ रहा है, ये हमारे साथ क्या करेगा, कैसे करेगा पता नहीं है। वो तो सीधी बात है, मैं गई थी जिस कारण से, उस कारण के लिए बराबर करके आई। बहुत सारे लोगों को मुझे जेल भेजने का मन था, बहुत सारे लोगों को कुछ करने का मन था। मैं पहुंच रही हूँ, बहुत सारे जल्द जेल जाने वाले, तैयार रहो। तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा, मतलब एक तार में कहते हैं ना जैसे एक मिसाइल चलती है, वो मिसाइल चलने वाली है, और जो होगा बड़ा मज़ेदार होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं बॉम्बे पहुंच रही हूँ। अब जिसके माए के लाल में दम है, जो एक बाप की औलाद है, आजमा लेना अपनी ताकत। और मैं अपनी ताकत आजमा के आई हूँ, उससे झेलने की ताकत जपटा लेना। देखना चाहती कौन कितनी ताकत तक अपना होकर पाता है। ठीक है, जय माता दी।